बेटा तेरा कल्याण हो। एक बात बता, तूने आज पिताजी को ये जो उल्टी सीधी बातें बताई हैं, वो क्या हम सिखाते हैं तेरे को? ये तेरे कान किसने भरे प्रहलाद, जल्दी से बता। अब जो गुरुजी ने ये सब पूछा, अब प्रहलाद जी मौन। क्या कहते प्रहलाद जी महाराज? अच्छा, बताएगा नहीं मेरे को? आनियताम बेत्रे, लाओ तो मेरा डंडा, मैं देखूं इस प्रहलाद को आज। दैत्य चंदन मने जाटो एवं कंटक द्रुमा, दैत्य जैसे चंदन मन में तू कांटे का पौधा कहां से उपस्थित हो गया? बेटा प्रहलाद सावधान, एक कुल्हाड़ी पूरे जंगल को काट देती है। वो कुल्हाड़ी कब जंगल को काटेगी? जब उसी जंगल की एक लकड़ी उस कुल्हाड़ी का साथ देती है तब। अकेली कुल्हाड़ी क्या कर लेगी? नारायण कुल्हाड़ी है और तुम्हारे पूरे दैत्य वंश को ये काट देना चाहता है, इसलिए इससे दूर रहना। खूब डांटते हैं, लेकिन सूरदास कारी कामर पे चढ़े न दो जो रंग। शुकदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, पता है ये कौन है? ये गुरुजी नहीं है तो कौन है महाराज? सदीनो राज सेवक। ये गुरु नहीं है, ये राजा के सेवक हैं। और ध्यान दीजिए आप लोग, गुरु में और मास्टर में तो बड़ा अंतर होता है। ये गुरु कौन होते हैं? जो उच्च सिंहासन पर बैठते हैं, शिष्य लोग सब चरणों में बैठते हैं आदर के साथ। जो गुरु कहते हैं, शिष्य उसको हृदय में उतारकर आचरण में लाते हैं। ये गुरु शिष्य परंपरा है। और मास्टर का मतलब, मासी मासी रूपकानी टर्रायते इति मास्टर। बच्चा क्या पढ़ रहा है, क्या नहीं पढ़ रहा, उन्हें कोई मतलब नहीं है। उन्हें तो मात्र अपने वेतन से मतलब है। मैं सबकी बात नहीं करता, कोई बैठा है तो भैया वो बुरा ना माने। चेला लोग कुर्सियों पर डटे हुए हैं और मास्टर लोग खड़े हुए हैं। और जहां मास्टर जी ने आवाज निकाली, चेले ने गंभीर चक्कू निकालो, टेबल पर गाड़ दिया। महाराज जाना गड़बड़ नहीं करने का, अपन को ये पसंद नहीं। सरकार ने कहा गामा ने गणेश पढ़ाना बंद करो। क्यों? सांप्रदायिकता का डर है। तो क्या पढ़ाएं? गामा ने गधा। तो भैया गणेश जी को तो बगल में कर दिया, गधा बैठा दिया वहां पर। जो राजा की आज्ञा के अनुसार चलते हैं वो मास्टर होते हैं, लेकिन गुरु किसी की आज्ञा से नहीं चलते। गुरु तो परमात्मा की आज्ञा से चलते हैं। शुकदेव जी कहते हैं, ये गुरु नहीं है संडामरक, सदीनो राज सेवक, ये राजा के सेवक है। एक बार गर्मी की छुट्टी आई तो प्रहलाद जी महाराज अपने घर आए। मां कयाधु ने बड़ा सुंदर श्रृंगार किया और कहा जाओ अपने पिता से मिलकर के आओ। तो प्रहलाद जी महाराज पुनः आए सभा में। छोटे पुत्र को देखा तो तत्काल उसका हाथ पकड़ा और अपनी गोदी में बिठा लिया। सिर पर हाथ सहलाते हुए हिरण्यकशिपु कहते हैं, स्वधीतम किंचित उत्तमम। बेटा इतने दिन हो गए गुरुकुल में रहते रहते, कौन सा पाठ सीखे? वही पुनः प्रश्न कर दिया। अब गुरुजी थरथर कांपने लगे। हे भगवान, न जाने ये क्या बोलने वाला है प्रहलाद, अब कोई उल्टा सीधा न बोल दे। तो प्रहलाद जी मुस्कुरा कर देखते हैं गुरुजी की ओर। गुरुजी, पिताजी कहते हैं सुनाओ अच्छी बात, और सुनना चाहते हैं घटिया बात। लेकिन जब अच्छी बात पूछ रहे तो अच्छी ही बताएंगे, घटिया क्यों बताएं? तो प्रहलाद जी महाराज भगवान की नवदा भक्ति का व्याख्यान करना प्रारंभ करते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णो भक्तिश्चे नवलक्षणा क्रियते भगवत्यद्धा तन्मन्येधीतमुत्तमम्। जो नवदा भक्ति का व्याख्यान करना प्रारंभ किया कि प्रहलाद को तो गोदी से नीचे उठाकर पटका, निकाली तलवार और संडामृग की गर्दन पर रख दी।
ब्रह्म बंधु किमे तत्ते विपक्षम श्रेता सता। अरे अधम ब्राह्मणों, मुझे ऐसा लग रहा है तुम मेरे विपक्ष से जाकर मिल गए हो। पुत्र प्रहलाद पहले एक बात बोल रहा था, आज 9 बातें बोल रहा है। इसका मतलब तुमने इस पर ध्यान नहीं दिया। जो तलवार चलाना प्रारंभ की, गुरु जी चरणों में गिर पड़े। न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम। ना महाराज हमने पढ़ाया न किसी और ने पढ़ाया, तो पढ़ा पढ़ाया ही आया है। इसको किसी ने कुछ नहीं पढ़ाया। प्रहलाद जी से कहते हैं, बेटा प्रहलाद तू बता तेरी बुद्धि किसने खराब की। तब प्रहलाद जी बड़ी निर्भीकता पूर्वक बताएं क्या कहते हैं। बड़ी सुंदर बात प्रहलाद जी कहते हैं। प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी पता है एक बार क्या हुआ। एक बार अंधों की लाइन चली जा रही थी। अब अंधे सो अंधे, अंधों को कोई दिखाई तो पड़ता नहीं। अंधों की लाइन चली जा रही थी, आगे एक बहुत बड़ा गड्ढा आया। पहला अंधा गड्ढे में गिरा, धम। जैसे ही अंधा गड्ढे में धम्मदी से गिरा, पीछे वाले कहने लगे, क्यों भाई ये हल्ला कैसे हुआ, कोई गड़बड़ है क्या आगे। तो जो गड्ढे में गिर गया तो वो कहने लगा, विचार करने लगा, मैं तो गड्ढे में गिर ही गया। यदि मैं इनसे ये कहता हूं कि आगे गड्ढा है, आगे आप मत आना, तो ये सब लोग मुझे छोड़कर चले जाएंगे। तो पता है जो गड्ढे में गिरा था वो क्या कहता है, नहीं नहीं रास्ता तो क्लियर है, चले आओ। दूसरा भी गिरा, धम। जैसी दूसरा गिरा, फिर पीछे वाले कहते हैं, क्यों भाई ये फिर से धम्म की आवाज हुई है, काय की आवाज हो रही बार बार, कोई बताता क्यों नहीं है आगे, क्या हो रहा है आगे। दूसरा वाला विचार करने लगा, इस दुष्ट ने मुझे नहीं बता तो मैं किसी को क्यों बताऊं, रास्ता क्लियर है, चले आओ। तीसरा भी गिरा, धम। सारे अंधे धमाधम होते चले गए, लेकिन किसी ने किसी को सावधान नहीं किया। अंधा यथांधैरुपनीयमाना बाची सतंत्या मुर्दा निबद्धा। पिताजी ऐसे ही अंध परंपरा अनुसार प्रत्येक प्राणी इस अंध कुआं रूपी गड्ढे में आके गिर रहा है, चोट खा रहा है, तकलीफें पा रहा है संसार में आकर, लेकिन कोई अपनी संतति को तक सावधान नहीं कर रहा। बेटा मैं तो गिरी गया, तू इससे सावधान हो। अंध परंपरा अनुसार प्रत्येक प्राणी गिर रहा है, लेकिन भैया कोई किसी को सावधान नहीं कर रहा। समझ गए हिरण्यकशिपु, इनको नारायण भक्ति का रोग लग चुका है, और ये रोग बड़ा खतरनाक रोग है। एक किसी को लग जाए ये रोग भैया गांव नगर में, फिर तो पीले पीले कपड़े वाले बहुतेरे हो जाते हैं, झांझ मृदंग लेकर के। एक प्रभुपाद हुए विदेश में ऐसे गए कि पूरे अंग्रेज महाराज हिंदुस्तान में आए गए। आप वृंदावन में जाके देखो, जे गौ खुर के बराबर चोटी और पीले कपड़ा पहनकर मुंडन कराकर जो मृदंग लेकर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा भैया जबरदस्त कीर्तन करते हैं कि देखने वालों की वहां भीड़ लग जाती है। एक प्रभुपाद ऐसे गए कि विदेशों से महाराज यहाँ लोग आ गए और ठाकुर जी के भजन में मस्त होने लगे। ये रोग ही बड़ा भयानक है, ये खतरनाक रोग है। ये तो भैया स्वाइन फ्लू की तरह है, तत्काल फैलता है। सुखदेव जी कहते हैं, हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद जी को मारने की अतिशय कोशिश की। एक श्लोक में बताया गया है कि कितने अत्याचार किए हैं। दिग्गजई दंतसूकश्च अवचारावपातनी मायावी संगरोदश्च गर्दानी रभोजनी। हाथी के पैरों के नीचे कुचलवाया, पहाड़ से नीचे फेंकवाया, पानी में डुबाया, विष पिलाया, सर्पों से कटाया। होलिका देवी जलाने को आई और स्वयं ही जल गई। जाको राके साया मार सके ना कोई, बाल नवा का कर सके जो जग वैरी हो। जाको राखे साईं, अरे ठाकुर जी भैया जिसकी स्वयं रक्षा कर रहे हो,
फिर भैया उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है। जब प्रहलाद जी पर कुछ फर्क नहीं पड़ा तो चिंताम दीर्घ तमाम प्राप्त, हिरण्यकशिपु विचार करने लगा, अब बेटा प्रहलाद कहीं मेरी मृत्यु का कारण ना बन जाए। सन्नामृत जी कहते हैं एक अवसर हमको दे दीजिए, या तो इसको ठीक ही कर देंगे या इसको समाप्त कर देंगे, ले जाओ अपने साथ में। सन्नामृत जी प्रहलाद जी को अपने गुरुकुल में लेकर के आए, खाने पीने को ठीक से नहीं देते, रस्सियों से बांधकर कमरे में पटक दिया। एक बार गुरु जी को बाजार का कोई काम आन पड़ा, गुरु जी तो चले गए बाजार में काम करने के लिए, पूरे जितने मित्र हैं प्रहलाद जी के मैदान में खेलने लग गए। प्रहलाद जी ने सबको अपने पास बुलाया और सुंदर उपदेश देते हैं, मित्रों सब लोग मेरे पास आओ और हम लोग एक खेल खेलेंगे। मित्र कहते हैं कौन सा खेल खेलेंगे? तो प्रहलाद जी कहते हैं चलो हम सब लोग आंख मिचौनी का खेल खेलेंगे। तो मित्र कहते हैं भैया प्रहलाद ये आंख मिचौनी का खेल तो बड़ा पुराना खेल है। तो प्रहलाद जी कहते हैं मित्रों ये आंख मिचौनी का जो खेल है ना वो पुराना तो है, लेकिन जीवात्मा परमात्मा के बीच में ये आंख मिचौनी का खेल अभी भी चल रहा है। मित्र आश्चर्य में पड़ गए, अच्छा परमात्मा और जीवात्मा के बीच में ये आंख मिचौनी का खेल कैसे चल रहा है? तब प्रहलाद जी कहते हैं मित्रों सुवर्णा वेतो सदृशो सखायो, श्रुति भगवती कहती है कि जीवात्मा परमात्मा शाश्वत सखा है। और जब जीवात्मा परमात्मा के पास थे तो जीवात्मा परमात्मा से कहते हैं हे प्यारे हमें तो खेलने का मन हो रहा है आपके साथ में, आंख मिचौनी का खेल, तो चलो हम लोग आंख मिचौनी का खेल खेलते हैं। आप लोगों ने आंख मिचौनी का खेल खेला हो, ये तो खैर सब लोग बचपन में खेलते ही है। तो आंख मिचौनी के खेल में क्या होता है, सब लोग छुप जाते हैं और एक व्यक्ति ढूंढने के लिए आता है। अच्छा जो ढूंढने वाला होता है वो ढूंढता कैसे है? नाम ले लेकर फलाना फलाने जी फलाने जी फलाने जी नाम ले लेकर सबको ढूंढते हैं। अच्छा कुछ लोग तो ऐसे बदमाश होते हैं, ऐसी जगह जाकर छुप जाते हैं कि ढूंढने वाले के पसीने छूट जाते हैं। अच्छा ढूंढने वाला जब ढूंढ नहीं पाता तो वो क्या करता है, जो ढूंढने वाला है वो बीच में मैदान में खड़ा हो जाता है और अपने हाथ खड़े कर देता है कि मैं आपको नहीं ढूंढ पा रहा, मैंने अपनी हार स्वीकार कर ली। तो जब वो अपनी हार स्वीकार कर लेता है तो जो मित्र छुपा हुआ है वो पुनः बाहर आ जाता है। ऐसे ही जीवात्मा ने जब परमात्मा से कहा तो परमात्मा हम जीवात्मा से कहते हैं जाओ तुम संसार में जाके छुप जाओ, पहले मैं तुमको ढूंढूंगा। अब हम सभी जीवात्मा संसार में आके छुप गए। अब परमात्मा को ढूंढने में कितना समय लगेगा? भगवान आए और सबका नाम ले लेकर सबको उन्होंने तो भाई ढूंढ लिया। कल्पांत एत दखलम जठरेन ग्रहण, सबको ढूंढकर अपने उदर में विलीन कर लिया। अब भगवान कहते हैं हे जीवात्मा जिस संसार में जाके तुम छुपे थे मैंने तुमको ढूंढा, अब उसी संसार में मैं छुपने के लिए जा रहा हूं, तुम मुझको ढूंढना। तो प्रहलाद जी कहते मित्रों अब हमारी बारी है, हमें ढूंढना है। वेद शास्त्र उपनिषद गीता भागवत महापुराण एक ही बात कहते हैं ईशावास्यमिदं सर्वम् वासुदेव सर्वमिति देवेष्टि व्याप्नोति सकलम जगत, सिया राम में सब जग जानी, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान हर जगह है भैया, हमें खोजना है। और विचार करो हम लोग भगवान को खोज नहीं पा रहे, अरे भैया हम कैसे खोज पाएंगे? तो क्या करें? भगवान के मंदिर में जाकर, श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में जाकर बिहारी जी के सामने पता है क्या करो? अपने हाथ खड़े कर दो, जय जय श्री राधे। अपने हाथ खड़े करे, ये हाथ खड़े करने का बस यही मतलब है, जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, जय जय सिया राम। हम लोग हाथ ऊपर करते हैं, ये हाथ ऊपर करने का यही मतलब है, हे प्यारे हम आपको नहीं ढूंढ पा रहे हैं, बस हमने अपनी हार स्वीकार कर ली है। हे प्यारे अब आप प्रकट हो जाइए, आत्मसमर्पण कर दो ठाकुर जी के सामने, तो जो मित्र छुपा हुआ है वो प्रकट हो जाए। और भैया जो मन से कहता है, हृदय से कहता है, आत्मा से कहता है, तो वो प्यारा तो इतना कोमल हृदय का है भैया, वो प्रकट हो जाता है।
एक बार बुला करके तो देखो, एक बार कह करके तो देखो, हमसे रूठो ना बिहारी, तुम्हें राधे की कसम, हो हमसे रूठो ना बिहारी, तुम्हें राधे की कसम, राधे की कसम, मेरी प्यारी की कसम, राधे की कसम, मेरी श्यामा की कसम, हमसे रूठो ना बिहारी, तुम्हें राधे की कसम, हो हमसे रूठो ना बिहारी, तुम्हें राधे की कसम। ठाकुर जी से प्रार्थना करोगे भैया तो जो छुपा हुआ है ना वो बाहर निकल के आ जाएगा। पुलिस वाले जब चोर को पकड़ते हैं तो पुलिस वाले क्या कहते हैं, जल्दी से हाथ ऊपर कर दो नहीं बस गोली मार देंगे तुम्हारी। तो चोर पता है क्या करता है, वो पुलिस वालों के सामने आत्मसमर्पण करता है। आत्मसमर्पण का मतलब अपने हाथ खड़े कर देता है, और जो ही चोर ने हाथ ऊपर किए पुलिस वाला समझ जाता है इसने आत्मसमर्पण कर दिया। तो हाथ खड़े करने का मतलब आत्मसमर्पण। श्री चरणों में आत्मसमर्पण कर दो तो छुपा हुआ मित्र भैया वापस आ जाएगा। प्रेम से बोलिए राधे राधे। मित्र कहते हैं प्रहलाद जी महाराज इतनी सुंदर सुंदर बातें आपको सिखाता कौन है? अरे हमने तो ऐसा भी सुना है ये जो भजन पूजन होता है वो बाबा बैरागियों का काम होता है। काम तो कुछ बनता नहीं है हाथ पैरों से, तो माला सटकाते रहते हैं बैठे बैठे। हमारा काम तो खेल कूद मौज मस्ती करने का है अभी तो प्रहलाद जी कहते मित्रों तुम अपनी आयु कितनी मानते हो? तो एक विद्यार्थी खड़ा होकर पता है क्या कहता है, एक कहता है मेरी आयु 100 साल की। प्रहलाद जी कहते कोई गारंटी कार्ड लेकर के आए कि आप 100 साल तक जियोगे? विचार करो आप 100 साल तक जिए, आपने 100 सालों में किया क्या? एक 100 साल का हिसाब हम लेकर बनाकर देखें। 100 साल में 50 साल तो हमने सोने में बिता दिए, 50 साल तो चले गए हाथ से। अच्छा 80 के 20 वर्ष पहले ही अपने हिसाब से बाहर कर दो। जब व्यक्ति 80 वर्ष का हो जाता है तो इतने रोग व्याधि शरीर में आ जाती हैं, स्मरण शक्ति कम हो जाती है, आंखों से दिखना कम हो जाता है, जठराग्नि मंद हो जाती है, तो इतने सारे कष्ट शरीर में आ जाते हैं कि भगवान का भजन तो खैर होता ही नहीं है, शरीर में ध्यान लगा रहता है। तो 50 वर्ष हमने सोने में बिता दिए, 80 के 20 वर्ष हिसाब से निकल गए, अब कितने बचे? अब बचे मात्र 30 वर्ष। और प्रारंभ के 20 वर्ष हमने खेल कूद मौज मस्ती में बिता दिए। अब कितने बचे? बोले अब बचे मात्र 10 वर्ष। और जब व्यक्ति की जब शादी हो जाती है ना तो देवी जी की घंटियां ही कान में सुनाई पड़ती हैं, सुनो जी आज बीमा की किस्त जमा करके आना है, सुनो जी आज राशन खत्म हो गया घर का राशन लेकर के आना है। 9 अंते लकड़ी के प्रपंच में 99 के चक्कर में 10 वर्ष निकल जाते हैं। विचार कीजिए 100 वर्षों में आपको समय मिला 1 मिनट का कि एक जगह बैठकर अपने मन से प्रभु को याद कर लिया जाए। अरे भैया समय मिलने वाला नहीं है, समय तो निकालना पड़ेगा। आप सोचो कि समय मिल जाए तो समय नहीं मिलने वाला, समय तो निकालना पड़ेगा। प्रहलाद जी कहते हैं कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवता निह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम।